आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं राजन नेता। बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनावी मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले राजन जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपकी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बताइए, ये अभी का चुनाव, आने वाला चुनाव के लिए क्या तैयारी है, खासकर बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही लगी हुई है और आज भी हम मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर लड़ेंगे मतलब चुनाव? आप क्या किस पार्टी से गठबंधन की भी कुछ संभावना है? देखिए, अभी तक तो गठबंधन की कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर निर्भर है, जिससे वो गठबंधन करें या अकेले लड़े। आपने देखे लोकसभा जो है चुनाव, वो अकेले पूरे देश में लड़े। सभी पार्टी, कोई 36 पार्टी की मिला करके एक गठबंधन बना हुआ है, कोई 34-35 पार्टी की मिला करके बना हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में आपको पार्लियामेंट की चुनाव अकेले बहन जी लड़ी। एक सवाल उठता है कि क्या लगता है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी राज्य में, झारखंड में, तो क्या लगता है कि कितनी मतलब मजबूती के साथ उतर पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहता हूं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे। और यह भी मैं बता रहा हूं, प्रयास तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है कि सरकार हमारी बने, लेकिन अगर सरकारी एन केन प्रकरण में अगर नहीं बन पाई तो इतना मैं बता दूं कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। अपनी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर, 81 सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। क्या उम्मीद है, कितने सीटें आने की उम्मीद आपको लगती है? देखिए, हम तो प्रयास करेंगे कि सरकार बनाने भर मेरा सीट आ जाए। प्रयास में तो हम लगे हुए हैं, लेकिन अब देखिए, अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता ही भगवान है हम लोग के लिए। जनता अगर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अगर पसंद पड़ा है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और जनता लोग बहुजन की ओर, बहुजन समाज पार्टी की ओर लोग आकर्षित हैं। लोग उसकी विचारधारा से लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे अच्छा विचारधारा है। सभी गरीब, गुरबा, एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब स्वर्ण जातों के अगर हितैषी की कोई बात करती है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो आखिर मतलब अभी सरकार जेएमएम की चल रही है, भाजपा एक अच्छी बड़ी पार्टी है, जेएमएम की सरकार चल रही है। क्या लगता है कि सरकार के कुछ विफलताओं का अब कारण जनता बदलेगी, या फिर क्या लगता है सरकार तो अच्छे काम कर रही है? लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार अच्छा, जेएमएम के लोगों ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, सरकार कितना काम कर रही है ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। सरकार जितना वादा किया था अगले बार चुनाव में कि हम आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ 5 लाख लोगों को मिला? ऐसा कहीं नहीं है। चुनाव में आते हैं तो झूठे वादे करते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन फिर खरा नहीं उतरते हैं, जिसके चलते उनको चुनाव लड़ने में फिर परेशानी होती है। तो हम बता रहे हैं कि जेएमएम की भी सरकार, हम लोग उम्मीद किए थे कि जेएमएम की सरकार बनेगी, जेएमएम अच्छा राज्य में काम करेगा, आदिवासी की सरकार है, लेकिन आदिवासी ही उनसे दूरियां बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जेएमएम की कमी का भाजपा भी बोलती है कि जेएमएम जो है वो अब सरकार नहीं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक तरफ भाजपा दावा ठोक रही है कि अगला चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी, जेएमएम कह रही है कि भाजपा 2.5 अंक पर सिमट जाएगी। तो बहुजन कहाँ देख रही है अपने आप को? देखिए, कहने के लिए तो कोई भी कह रहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी। कहीं मैं कह रहा हूँ कि ना बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ना जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। अगर कहीं बनेगी, अगर बार यहाँ जनता जो है देख रही है, हो सकता है कि पूर्ण बहुमत किसी को न मिले तो कहीं ना कहीं सहारा लेकर के ही बनाना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार ना जेएमएम की बन रही है, ना भाजपा की बन रही है। हम बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सरकार बने, और अगर मैंने तो बोला कि एन प्रकरण अगर नहीं बन पाया तो हमारे भी ना कोई पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। राजन जी, झारखंड की तो बात हो गई। हम अगर बात करेंगे, पलामू प्रमंडल में 9 सीट है। आप खुद एक बार चुनाव 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम माइनर में, मतलब कह सकते हैं 5300, लास्ट चुनाव में 5300 वोटों से आपने मात खाया था रामचंद्र चंद्रवंशी से। तो पलामू प्रमंडल में 9 सीट है। 9 सीटों पर में क्या दावा करते हैं, कितने सीटें आपके झोली में आने की उम्मीद करते हैं आप? 9 सीट में हमारा प्रयास रहा है कि 4-5 सीट हम जीतने की ज़्यादा उम्मीद है। पलामू गढ़वा जो है मेरा
बहुत अच्छा स्थिति है। कम से कम 4-5 सीट हम यहाँ पे जीतेंगे, बहुत मजबूत स्थिति है। अभी अगर हम बात करें सीट का, मानी पलामू परमंडल में मतलब 4-5 सीट के दावा करते हैं, अगर हम श्योर सीट माने पलामू परमंडल है तो किसको मानते हैं आप अपना? चूंकि खुद आप एक चुनाव के कैंडिडेट हैं, बिश्रामपुर विधानसभा से खुद कैंडिडेट है, कितना दावा आप कर पाते हैं कि चुनाव 5300 से लास्ट ईयर में हारे थे, इस बार क्या लगता है कि आप मतलब चुनाव का? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सीट पर दावा है तो हम बोल रहे हैं कि मेरे लिए सभी सीट 9 की 9 एक ही बराबर है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर मैं बता दूंगा कि हुसैनाबाद, भवनाथपुर और बिश्रामपुर नंबर 1 में चल रहा है। बिश्रामपुर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, भवनाथपुर भी जीतेगी, गढ़वा भी जीतेगी और आपका हुसैनाबाद भी जीतेगी। जो स्थिति है बनी हुई है वहाँ क्षेत्र में, चाहे आपका बिश्रामपुर के विधायक हों, सिर्फ जीत करके गए हैं। एक बार क्षेत्र में गरीब के बीच, दुखिया सुखिया के बीच कभी नहीं गए। न क्षेत्र का विकास क्या होता है उन्होंने यह भी नहीं देखा। अगर विकास किए हैं तो सिर्फ वो अपनी विकास किए हैं। अपने सरकारी पहाड़ को, जो फॉरेस्ट विभाग का है, उसको कब्जा में लेकर के, जो जीएम लैंड ज़मीन है, जो गरीबों का जो हाथ में जो ज़मीन था, उस ज़मीन को छीन करके उन्होंने अपने पास ले लिया है और उसमें बीएड, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे कॉलेज जितना भी हैं सब वही ज़मीन जो सरकारी ज़मीन को अधिग्रहण कर करके उसमें बना रहे हैं। तो वे अपना विकास में लगे हुए हैं। जनता की क्या विकास हुआ है कि बिश्रामपुर में कभी उम्मीद कर सकते हैं? बिश्रामपुर में तो मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ। एज ए झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी हम लगातार बिश्रामपुर में लगे हुए हैं और बिश्रामपुर में हर दुख सुख में, हर चाहे किसी भी मामला हो, हम वहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं, जिला प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा जो भी समस्या हो, क्षेत्र का समस्या हो, उसका समाधान जिला प्रशासन के द्वारा, अगर नहीं जिला प्रशासन के द्वारा होता है तो हम सीधे सरकार के पास भी आवेदन करते हैं, वहाँ भी हल्ला गुल्ला करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये बताइए कि आप इस बार क्या जनता के बीच में कहेंगे कि लोग आप पर भरोसा करें? इसके लिए जनता को क्या आप मतलब जनता को क्या उम्मीद दिलाते हैं? देखिए, जनता यहाँ देख रही है कि दुख सुख में कौन रहता है। आज इतनी बड़ी कोरोना काल बीमारी में कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन राजन मेहता जब तक रहा तब तक उस कोरोना काल से जीने मरने की चिंता नहीं किया। हम लगातार क्षेत्र में घूमते रह गए, चाहे किसी का मरनी हो, जीनी हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें हम पहुंचे हैं। जनता से उम्मीद है, भरोसा है और बहुजन समाज पार्टी पर लोगों की काफ़ी भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की जब सरकार बनी थी तो वहाँ का लाइन ऑर्डर आप देखें, वहाँ का विकास जा करके देखें किस तरह हुआ था, उसी प्रकार यहाँ लोग आशा भरी निगाहें से देख रहा है कि यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ भी मेरा विकास वैसा ही होगा। इसलिए लोग उम्मीद जताए हुए हैं कि हम लोग अगर बार बहुजन समाज पार्टी को देंगे, जिताएंगे। हमारा कोई काम करेगा तो बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। अंतिम क्या संदेश देंगे पूरे झारखंड की जनता को? बहुजन समाज पार्टी क्या कहना चाहेगी? बस हम पूरे जनता से अपील, पूरे झारखंड वासियों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि बहुजन विचारधारा को आप अपनाते हुए बहुजन समाज पार्टी को आप वोटिंग करें। इन बहुजन समाज पार्टी की नीति, सिद्धांत, विचार को अपनाते हुए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी यहाँ की जनता, झारखंड की जनता पर विशेषकर ख्याल बहुजन समाज पार्टी रखेगी। ये हैं राजन मेहता, जिन्होंने दावा किया कि सरकार जैसे भी बने, न भाजपा की बनने जा रही है न जेएमएम की। अगर इन प्रकरण की अगर सरकार बनती भी है तो बगैर बहुजन की सरकार इस बार झारखंड में नहीं बनने जा रही है। साथ ही इन्होंने दावा किया है कि ये भी दावा किया है कि सरकार इस बार बहुजन बनाएगी राज्य में। इन्होंने पलामू परमंडल की बातों पर कहा कि 9 सीट में 4 से 5 सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में जाएगी। और बहुजन विचारधारा के लोग जान चुके हैं कि सरकार में जो लोग सरकार झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आए हैं, उन्होंने न सिर्फ जनता का विकास नहीं किया बल्कि अपना विकास किया है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल लेकिन झारखंड में इनके अनुसार बह रही है बहुजन की विचारधारा।